नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर तिवारी है और आप देख मैं कुछ आज ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ भारत बंद के बारे में। सभी लोग जुड़ते जाइए, जो भी लोग इंडिया लाइव देखने वाले हैं, इंडिया लाइव टीवी। भारत बंद आज बुलाया गया आरक्षण के खिलाफ। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जनजाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण में आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि कोटा में कोटा, जिसका विरोध पुरजोर विरोध कर रही हैं दलित समाज की पार्टियां। यहाँ दलित समाज की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है जो अति पिछड़ा की बात करती है, चिराग पासवान की पार्टी है पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करने वाली, पीडीए की बात करने वाली अखिलेश यादव की पार्टी है। उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद रावण, सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, नगीना से सांसद हैं। आरजेडी भी विरोध कर रही है इसका। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि झारखंड में चुनाव है, झारखंड के मुख्यमंत्री भी विरोध कर रहे हैं इसका। विरोध का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले यह समझना होगा कि कोटे में कोटा होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है कि जो जिन भी जातियों को आरक्षण मिला, उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रही, यानी कि आरक्षण का फायदा सीधे तौर पे उन्हें नहीं मिल रहा। कुछ ही जातियां हैं, एससी, ओबीसी, एसटी में जो आरक्षण का फायदा उठा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 341 में इसको कोटे में कोटा दिया जा सकता है, यानी कि उन जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है, कोटे में कोटा, जिनको इसका लाभ नहीं हो रहा। अब किसको लाभ नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सफाई करने वाले जातियां जो सफाई का काम करती हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, बुनकरों को लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ शेड्यूल ट्राइब है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसका विरोध कर इसलिए रही हैं ये पार्टियां जो दलितों की नुमाइंदगी करती हैं, अति पिछड़ों की नुमाइंदगी करती हैं। इनसे ये पूछे कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? ये विरोध कर रही हैं वाल्मीकियों का। क्या वो अति पिछड़े नहीं है? ये विरोध कर रहे हैं बुनकरों का। क्या वो अति पिछड़े नहीं है? ये विरोध कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब का। क्या वो अति पिछड़े नहीं है? क्या मायावती ही अति पिछड़े से समाज से आती हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण ही अति पिछड़े समाज से आते हैं? या और तमाम पार्टियां जो चिराग पासवान, उनकी पार्टी वही बस पिछड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर से अलग, क्रीमी लेयर वो होता है कि एससी ओबीसी का जो पिता है, अगर वो जज है तो भी उसको आरक्षण मिलता है, उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है। और चिराग पासवान है, उनका बेटा है, तो वो कहीं से भी अनुसूचित जात या एससी एसटी में चुनाव लड़ सकता है। तो कहीं ना क्रीमी लेयर ये होता है कि बड़े पदों पर भी बैठे एससी एसटी उसका फायदा उठा रहे हैं, ओबीसी उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसी को स्पेशल स्टेटस देने के लिए, उसी का प्रॉफिट पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनको कोटे में कोटा दे सकती है, जिसका आज पुरजोर विरोध हो रहा है। पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। समझने की बात है कि आरक्षण के नाम पर पिछड़ों की बात करने वाले, पिछड़ों के हमनुमा बनने वाले, रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले, अति पिछड़ा ओबीसी आज क्या कर रहे हैं? उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। भाई कोटे में कोटा मिल जाएगा, किसको फायदा होगा? फायदा होगा हमारे वाल्मीकि भाइयों को, बुनकरों भाइयों को, जो शेड्यूल ट्राइब है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं इनको दर्द है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये जो एससी और एसटी समाज के लोग जो मंत्री नेता बने, इनके पेट में दर्द है।
कि कहीं ना कहीं जिन जातियों को नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें मिल गया तो हमारी बराबरी कर लेंगे और वो भी सत्ता में भागीदार हो जाएंगे। कहते हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को एसटी और एसटी का नेता दिखा के और पूरा वोट तो लेंगे, लेकिन जब बात आएगी भागीदारी की, जातियों की भागीदारी की, तो उसका ये विरोध करेंगे। मैं उन पत्रकारों से भी आज आह्वान करना चाहूंगा जो पत्रकार एससी एसटी का जो है झंडा लेके घूमते रहते हैं, माइक लेके दिन भर घूमते हैं कि एससी के साथ ये होगा, एसटी। अब क्या हो रहा है, अब कौन इसका जवाब देगा? जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्या ये बताएंगी कि आखिर का विरोध किसका कर रही है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो पिछड़ी जातियां हैं, कुछ जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही है, आरक्षण के बारे में जानती नहीं, समझ नहीं पा रही है, उनका विरोध हो रहा है। तो ये है हमारे देश की राजनीति, और समझने की जरूरत है। जो कल संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, आज पिछड़ों पे बात आई, उन्हीं अति पिछड़ों को जो है आरक्षण देने की बात आई, आरक्षण में आरक्षण, तो कहीं ना कहीं इनकी जुबान नहीं खुल रही है। विशेष करके पीडीए के जो रहनुमा बन रहे थे, राहुल गांधी जी, तमाम ऐसे लोग हैं, आज उनका विरोध हो रहा है, तो सभी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो ये चीजें हैं, भारत की राजनीति का यही इतिहास है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर मीठा है तो गप कर लो, कड़वा है तो थू थू। आज अपने पे आई है इन एसटी ओबीसी नेताओं पे, तो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। अभी जो है इनका वोट लेना हो एससी और ओबीसी एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, तो अभी इनके रहनुमा बताने लग जाएंगे, इनके हम अनुयायी बताने लग जाएंगे, इनके नेता बताने लग जाएंगे। लेकिन आज क्यों नहीं बता रहे हो? आज क्यों नहीं कह रहे हो कि हम किसका, आप ये तो बताओ किसका विरोध कर रहे हो? आप विरोध कर रहे हो वाल्मीकि समाज का, आप विरोध कर रहे हो बुनकर समाज का, आप विरोध कर रहे हो शेड्यूल ट्राइब का। ये चीजें क्यों नहीं बता रहे हो कि हम किन बिरादरियों का विरोध कर रहे हैं? आप ही बताइए, अगर आरक्षण में कोटे में कोटा मिल जाए, किसको मिलेगा? जो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, पिछड़ी जातियों से ये अपना संबंध रखता हो, उसी को तो मिलेगा। विरोध किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं कि जब वोट की बात आएगी तो सभी पिछड़े वर्ग के लोग, एसटी ओबीसी एससी हमारे हैं, और जब आरक्षण की बात आ जाएगी तो सब बिखर जाएंगे, सब आपका विरोध करने लग जाएंगे। तो भारत की राजनीति को समझने की बात है। जिस तरीके से पिछड़े नेता अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, लेकिन जब पिछड़े के आरक्षण की बात आती है, कोटे में कोटा का, उसका पुरजोर विरोध करते हैं सड़कों को उतर कर। तो ये चीजें हैं, ये सच्चाई है हमारे देश की राजनीति की और उन पिछड़े नेताओं की जिनके मैंने नाम गिनवाए। तो ये हो रहा है, और जिनके हक मारे जा रहे हैं, जिनके हक की बात हो रही है, 1 अगस्त का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला था, और उन जातियों के पक्ष में फैसला था जिनको आरक्षण का पुरजोर लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पुरजोर विरोध हो रहा है, विरोध वही हो रहा है जो लोग वही कर रहे हैं जो क्रीमी लेयर में, जो पूरा मलाई चाट रहे हैं, जिनकी 10 उंगली घी में है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं और बने हुए हैं एससी और एसटी। ये चीजें हैं। जितने भी, मैं एक बार कहूंगा, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, अगर नेता आपके पास वोट मांगने जाए तो एक बार जरूर पूछिएगा कि आखिरकार आप विरोध किसका कर रहे हैं। उन्हीं पिछड़ी जातियों का तो कर रहे हैं जिनको कोटे में कोटा मिलना है या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये चीजें हैं, ये सच्चाई है देश का कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। तो ये जितनी भी एससी और एसटी की रहनुमाई करने वाली पार्टियां हैं, जो बात करती हैं, बिल्कुल कथा कथित झूठ बोलती हैं, ये बरगलाती हैं एससी और एसटी के लोगों को, और जब फायदे की बात आती है तो झंडा लेके सड़कों पे खड़ी रहती हैं विरोध का। तो ये चीजें हैं, समझने की जरूरत है किस तरीके से हमारे देश में जब आरक्षण में आरक्षण की बात आएगी, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की बात आएगी, और जो जातियां वंचित है आरक्षण से, जिनको नहीं मिल रहा है, उसका विरोध होने लग जाएगा। वही विरोध करेंगे जो उस समाज से, या यूं कहें कि जो एससी एसटी का नेता बनते हैं और एससी एसटी के बारे में बात करते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का हंगामा मचा हुआ है क्रीमी लेयर को लेकर के।
जनजातियों को लेकर के। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से तमाम विरोध हो रहा है अनुसूचित जाति को लेकर के, तो ये चीजें हैं। केंद्र सरकार भी पॉलिटिकल प्रेशर में है, नहीं तो अगर ये कर दिया जाता तो हो सकता था और लोगों को आरक्षण का फायदा मिलता क्रीमी लेयर से बाहर के लोगों को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरे के पीछे थे अजय पांडे और मेरा नाम है रविंदर। और भी खबरें लेकर हाजिर होंगे, लेकिन ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था, इस पे बोलना जरूरी था, बताना लोगों को जरूरी था सच्चाई। ये आखिरकार ये विरोध किसका हो रहा है, ये जो दलित नेता है किसका विरोध कर रहे हैं, ये अपने लोगों का ही विरोध कर रहे हैं। नमस्कार।